जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आप लोग एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं छोड़ दूंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल लीव। मैं छोड़ दूंगा, आई विल लीव। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही नेवर सेड दैट। उसने ऐसा कभी नहीं कहा, ही नेवर सेड दैट। ठीक है, अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, आपने जवाब नहीं दिया। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू डिड नॉट रिप्लाई। आपने जवाब नहीं दिया, यू डिड नॉट रिप्लाई। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, तुम क्या कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, मैं ठीक हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, मैं कॉल पर हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम ऑन कॉल। मैं कॉल पर हूँ, आई एम ऑन कॉल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, क्या सब ठीक है? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इज एवरीथिंग ओके। क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन आई कॉल यू। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं? कैन आई कॉल यू। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, खुद पर विश्वास रखो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, मेरे बारे में सोचो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, कार में बैठ जाओ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी गेट इन द कार। कार में बैठ जाओ, गेट इन द कार। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, ठीक नहीं हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉट वेल। ठीक नहीं हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी नॉट वेल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला वाक्य ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुझे वापस कॉल करें। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करें, कॉल मी बैक। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, मुझे तुम पर गर्व है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, यह तुम्हारे लिए है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, नहीं अभी नहीं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? नो नॉट नाउ। नहीं अभी नहीं, नो नॉट नाउ। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, आपका दिन कैसा रहा? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ वाज योर डे। आपका दिन कैसा रहा? हाउ वाज योर डे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, बस इसे भूल जाओ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? जस्ट फॉरगेट इट। बस इसे भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई स्टडी इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, और बताओ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? टेल मी मोर। और बताओ, टेल मी मोर। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, आप क्या पढ़ते हैं? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हाट डू यू स्टडी। आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू यू स्टडी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, आप कहाँ रहते हैं? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, एक बात बताओ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? टेल मी वन थिंग। एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई स्टडी। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य,
आप मुझे कैसे जानते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य। समझने की कोशिश करो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस या अगला वाक्य। वह चतुर है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज क्लेवर। वह चतुर है, ही इज क्लेवर। तो दोस्तों यही थे इंग्लिश के ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जिनको आप लोग सीख करके अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हो, बोल सकते हो और लिख सकते हो। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके नॉलेज को इकट्ठा करना चाहते हो, अच्छी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना बोलना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।